और उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इसके लिए अनुमति दी थी। हालांकि कोर्ट के आदेश पर यात्रा के दौरान पुरी में कर्फ्यू लगाया गया है। एक रथ को 500 से ज्यादा लोग नहीं खींचेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सरकार ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा था कि अगर परंपरा टूटती है तो फिर अगले 12 साल तक रथ यात्रा नहीं निकलेगी और ये वजह कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसके बाद इजाजत दे दी गई रथ यात्रा की। लेकिन कहा गया है कि 500 से ज्यादा लोग रथ नहीं खींच पाएंगे, रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद खास हैं। पुरी में रथ यात्रा से जुड़े जो अनुष्ठान हैं वो शुरू हो चुके हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा के तहत पिछले कई सालों से, अरसों से ये पूरी परंपरा जो है वो चली आ रही है और कोरोना संकट में भी नहीं थमी। कोर्ट की ओर से इजाजत मिलने के बाद यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। और इस पर हमारे साथ अहमदाबाद से अतुल जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता, उनका रुख करेंगे। अतुल, फिलहाल की क्या तस्वीर है? कोरोना काल में माना जा रहा था कि शायद रुक सकती है, लेकिन कोर्ट की ओर से कल इजाजत मिली। जो कहा गया है कोर्ट की ओर से, क्या उन सभी बातों का पालन वहां पर हो रहा है? क्या तस्वीर फिलहाल अभी? बिल्कुल, अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो पिछले 142 सालों से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जो है वो मार्गों पे निकलती है। आप दृश्य में देख सकते हैं कि ये पहला रथ है, भगवान जगन्नाथ जी का रथ है। इसके साथ और दो रथ होते हैं जिसमें सुभद्रा जी और बलभद्र जी का जो रथ है उसमें समावेश होता है। पर अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो पिछले 142 साल से जो रथ यात्रा लगातार निकलती रही है वो इस साल यानी कि 143वें साल मंदिर का जो गेट है उसके बाहर नहीं निकल पाएगी। गुजरात हाई कोर्ट के अंदर कल रात को 2 बजे तक सुनवाई चली थी, रिट पिटीशन हुई थी। रिट पिटीशन के बाद भी गुजरात हाई कोर्ट ने सीधे तौर से आदेश दिया कि अहमदाबाद में जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण फैल चुका है और जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके देखते हुए रथ यात्रा को मार्गों पे निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी वजह से आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये जो वक्त हो रहा है, ये पहली बार 143 साल के इतिहास, रथ यात्रा के अहमदाबाद के इतिहास में पहली बार हो रहा है जबकि रथ जो है वो मंदिर के परिसर के अंदर अभी भी खड़े देखे जा रहे हैं। मंदिर के आगे जो लोग, ये जो बैठे हुए लोग हैं, ये वो खलासी लोग हैं जो पिछले 142 सालों से लगातार इस रथ को जब भी परिक्रमा कराई जाती है तब यही लोग होते हैं जो कि रथ को खींचते हैं। पर यह पहली बार ऐसा अवसर हुआ है कि जबकि ये रथ को मंदिर के बाहर ले जाने की अनुमति गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है। सीधे तौर से कहा गया है कि जो भी कोई भक्त आते हैं उनको अंदर आने दिया जाए, उसके बाद वो लोग यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि पूरी की रथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ जो मंजूरी है वो जरूर मिली थी, परंतु अहमदाबाद की जो रथ यात्रा है उसको मंजूरी नहीं मिली है। सारी जो पूजा अर्चनाएं हैं वो लगातार पिछले 15 दिनों से जो अलग अलग दिन पे कार्यक्रम होते हैं उसी प्रकार से हुए हैं। पर आज जो रथ यात्रा निकलनी थी, जो मार्गों पर निकलनी थी भगवान नगरचर्या के लिए जो निकलते हैं, इस साल वो यात्रा नहीं निकली है। मंदिर परिसर के अंदर ही ये जो 3 रथ हैं वो परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद इसी तरह से ये रथ जो है वो खड़े रहेंगे। भक्त यहाँ पे आ सकते हैं, इस रथ का और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से शाम को जो आरती होती है, जो पूजन होता है, वो जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाए जाएंगे। जी बिल्कुल, कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दी है कोर्ट ने। 500 लोगों को ही अनुमति है। अब चूंकि यहाँ पर अहमदाबाद में मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकलेगा ये रथ, आस्था और धर्म से जुड़ा ये विषय है लोगों की, ऐसे में कैसे कंट्रोल किया जाएगा? 500 से ज्यादा की भीड़ मंदिर के अंदर ना रहे, इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? और क्या बारी बारी से सभी को यहाँ पर मंदिर प्रबंधन की ओर से इजाजत मिलेगी रथ के दर्शन करने की, भगवान के दर्शन करने की? आज देखिए, आपको मैं मंदिर परिसर का अगर दृश्य बताऊं तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरा मंदिर परिसर है वो लगभग कहा जा सकता है कि खाली है। क्योंकि जब भी पिछले 142 सालों के अंदर या पिछले 2-4-5 सालों की बात करूं तो ये मंदिर परिसर भक्तों से भरा हुआ होता था। यहाँ पे नृत्य गान होते थे, अलग अलग वेशभूषाओं में लोग यहाँ पे देखे जाते थे। जगन्नाथ जी के जयघोष लगातार यहाँ पे होता था। पर इस साल जब हाईकोर्ट ने कल रात को 2 बजे जो अपना आखिरी आदेश सुनाया, उसके मुताबिक जो रथ है वो मंदिर परिसर के
बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं रोष भी है, पर हाईकोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वोच्च निर्णय होता है, उसको मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। ऐसे में लोग जो हैं उनसे विनती की गई है, सीएम विजय रूपाणी ने भी विनती की है कि जो भी लोग हैं, जो भी चाहते हैं भगवान के दर्शन करना, वो टीवी के माध्यम से ही दर्शन करें। आप रथों को भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 रथ हैं वो लगातार यहीं पे खड़े हैं। जिस प्रकार से बातें की गई थी कि इन रथों को 7 बार इसी जो परिक्रमा यहीं पे कराया जाएगा इसी परिसर में, पर ये परिक्रमा जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। किसी भक्त को अभी प्रवेश नहीं दिया गया है। कहा गया था कि 7 बजे के बाद 11-11 के ग्रुप के अंदर लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। जगन्नाथ का जो मंदिर है उसको चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया गया है। भारी पुलिस संख्या यहाँ पे मौजूद है, पर अभी तक किसी भी भक्तों को अंदर की तरफ प्रवेश नहीं दिया गया है। मात्र मीडिया की टीम और साथ ही में जो पुलिसकर्मी और जो मंदिर के जो लोग हैं वही सिर्फ मंदिर परिसर के अंदर हैं, पर अभी तक किसी भक्तों को किसी भी प्रकार से अंदर की तरफ प्रवेश नहीं मिला है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अहमदाबाद के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो रथ हैं वो मंदिर परिसर के बाहर की तरफ नहीं जा पाए हैं। गजराज जो इन रथों को लीड करते हैं, गजराजों का पूजन जरूर कर दिया गया है, पर जिस प्रकार से पिछले सालों में ये रथ यात्रा अहमदाबाद के मार्गों पर निकलती थी, इस साल नहीं निकल रही है। लोगों में कहीं ना कहीं दुख है। लोग अब अगले साल का इंतजार कर रहे हैं और दुगने उत्साह से रथ यात्रा के अंदर शामिल होने की तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भगवान जगन्नाथ का रथ तो जरूर तैयार किया गया है, लेकिन नजारा इस बार बेहद अलग है। रथ यात्रा नहीं निकल रही है और जो लोगों की भीड़ नजर आती थी वो नहीं नजर आएगी इस बार। आप कह रहे हैं अभी तक जो भक्त हैं उन्हें इजाजत श्रद्धालुओं को नहीं मंदिर में आने की दी गई है। क्या कुछ समय रखा गया है या फिर टीवी के माध्यम से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उन्हें दर्शन करने होंगे? परमिशन क्या मिलेगी उन लोगों को मंदिर परिसर में अंदर आने की, अतुल? बिल्कुल, मैं आपको मेन गेट के भी दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। मेन गेट जो है अभी तक बंद रखा गया है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के चलते नाइट कर्फ्यू सुबह 7 बजे तक होता है, उसी प्रकार से कहा गया था कि 7 बजे के बाद जो कोई भक्त होंगे उनको आने दिया जाएगा। जो पूरा मंदिर कॉर्डन किया गया है, वहां से जो अंदर आने का प्रवेश द्वार है वो खोला जाएगा। पर सुबह से अभी तक आप दृश्य में भी देख सकते हैं जो गेट है वो अभी तक खोले नहीं गए हैं। आला अधिकारी पुलिस के यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ पुलिसकर्मी जो हैं वही सिर्फ अंदर आ सके इस प्रकार का इंतजाम किया गया है। बाहर की तरफ के भी अगर मैं आपको दृश्य बताऊं तो जो पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ खड़ी हुई। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। सैनिटाइजेशन का काम भी वहां पर करवाया गया और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो इजाजत मिली है कोर्ट की ओर से वो कई शर्तों के साथ मिली है। तो कोर्ट की जो आदेश है उसकी अवहेलना ना हो, उसका पालन हो, उसका भी ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर भारी भीड़ रहती है। अगर तस्वीरों की हम बात करें, पिछले कई सालों से ये पूरी परंपरा चलती आ रही है जगन्नाथ रथ यात्रा की, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार वो उत्साह, वो तस्वीर जरूर नहीं है। लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ पूरी तरह से तैयार है और इजाजत जरूर कोर्ट की ओर से दी गई है, लेकिन 500 लोग ही रथ खींच सकेंगे। मंदिर परिसर में भी बहुत ज्यादा लोगों की मौजूदगी एक समय पर ना हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, मास्क पहनना होगा, इन सभी बातों का ख्याल रखना होगा कोरोना की वजह से। और सैनिटाइजेशन का काम भी वहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। कर्फ्यू लगाया गया है दोपहर तक, जिससे जो हालात हैं चूंकि बेकाबू ना हो जाए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं आस्था और भक्ति उनकी, सभी चीजों का ध्यान रखना होगा, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। और तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं।